क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्लास डी के सभी लड़कों के लॉन्च को, जहां पे केंजी एक्सरसाइज कर रहा रहता है और फिर वहां पे आ जाता है हिराता, जो कि बात करने लगता है अयानो कोजी और किमुरा से कि उसे एक मैसेज आया है जिसके अंदर किसी ने बताया है वीआईपी की आइडेंटिटी के बारे में, और वहाँ पे लिखा रहता है कि असल में कुशिदा ही वीआईपी है। ये देख करके किमुरा कहने लगता है यानी उनकी क्लास के अंदर एक और वीआईपी होगा। फिर वहाँ पे केंजी आ जाता है और कहने लगता है 2 दिन इस तरह के टेस्ट में बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, और फिर वो मैसेज कर देता है कुशिदा का नाम वीआईपी के तौर पे, जिसके बाद जुपिटर ग्रुप का टेस्ट खत्म हो जाता है और आगे कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। केंजी फिर वहाँ पे से जाने लगता है और अयानो को ये सुन के कहता है केंजी हमेशा से ही ऐसी चीजें करता आया है। उसके बाद वो अपने रूम के अंदर आ करके अपने फोन को देखने लगता है, जहाँ पे उसे होरिकिता का मैसेज आता है। जब वो होरिकिता से मिलता है तो होरिकिता कहती है केंजी को ऐसी बेवकूफ़ी करने से तुम्हें रोकना चाहिए था, अब मैं उसे जब भी देखूंगी मैं उसकी हालत खराब कर दूंगी। अयानो कोजी कहने लगता है तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटा करके अपने ग्रुप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सुन करके होरिकिता कहने लगती है वो लोग हारने वाले हैं। अयानो कोजी कहने लगता है क्लास डी के सभी ग्रुप के अंदर से जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये वही इंसान कर सकता है जिसके कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छे हो, और अयानो कोजी का तो कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। उसके बाद वो पूछता है कारुजावा के बारे में होरिकिता से। होरिकिता कहती है तुम्हें क्या लगता है वो वीआईपी हो सकती है? अयानो कोजी कहता है नहीं, उसका बिहेवियर काफी अलग है। ये सुनकर के होरिकिता कहने लगती है उस बारे में सोचना टाइम की बर्बादी है। अयानो कोजी फिर कहता है किसी को देख करके ये सोच लेना कि वो दिखने में अच्छा है या फिर अच्छी बातें करता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होती है। ये सुन के होरिकिता कहने लगती है क्या अयानो कोजी को लगता है कि ऐसा ही कारुजावा के साथ भी है? तो फिर अयानो कोजी कहता है होरिकिता के साथ भी तो यही चीज है ना। हमेशा सभी को लगता है कि कारुजावा खुद के बारे में सोचती है और दूसरों के साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो जब भी क्लास डी के अंदर रहती है सभी को उसके बारे में पता रहता है। होरिकिता कहने लगती है यानी कि वो एक तरीके से चाबी है सभी चीजों को अच्छी तरीके से शुरू करने की। अयानो कोजी हाँ कहता है और फिर वो कहने लगता है पता नहीं क्यों लेकिन कारुजावा किसी भी टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। होरिकिता फिर अयानो कोजी से पूछती है उसका प्लान क्या है। अयानो कोजी कहता है उसका भी कोई भी प्लान नहीं है, और फिर वो सोचने लगता है क्लास डी को आगे बढ़ने के लिए यूनिटी की जरूरत है, और हो सकता है कि कारुजावा ही वो चाबी है जो कि लड़कियों के बीच में ये ला सकती है। तभी वहाँ पे आ जाता है रुइन एल्बर्ट के साथ। रुइन फिर होरिकिता के बालों को टच करने लगता है और कहता है क्या उसे वीआईपी के बारे में कुछ पता चला? होरिकिता कहती है वो उसे पता चलने पे भी नहीं बताती। रुइन ये देख करके कहने लगता है तुम्हें देख के लगता है तुमने अभी तक ये भी नहीं पता किया, और अगर मैं कहूँ कि मैंने काफी सारे वीआईपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली है तो तुम क्या कहोगी? होरिकिता कहती है उसे नहीं लगता कि रुइन ऐसा कर सकता है। रुइन कहता है किसी की भी काबिलियत उसके व्यवहार से नहीं देखी जाती। रुइन फिर कहता है वो इस टेस्ट की जड़ तक पहुंच चुका है और इसी की वजह से क्लास डी काफी ज्यादा आसानी से जीत जाएगी। ये सारी बातें सुन करके अयानो कोजी सोचने लगता है ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि जो स्कूल है वो हर चीज एक लॉजिक के तहत करता है, और अगर सच में रुइन को उस लॉजिक के बारे में पता चल गया है तो वो सच में जीत सकता है। रुइन फिर कहता है वो बस किसी तरीके से टेस्ट को खत्म करना चाहता है। होरिकिता कहने लगती है क्या उसे सच में लगता है वो लोग उसे इंफॉर्मेशन दे देंगे? वो लोग खुद के लिए 5 लाख पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। रुइन कहता है उसे इस बात का पता है, इसीलिए वो कोशिश करेगा कि ऐसा हो ही ना सके। वो उन्हें मजबूर कर देगा कि वो अपने सारे के सारे सेल फोन उसे दे दे, जिसके बाद वो उनके ईमेल्स चेक कर लेगा। होरिकिता कहने लगती है स्कूल को अगर इस बारे में पता लगा तो रुइन को स्कूल से निकाला जा सकता है। रुइन कहता है ऐसा नहीं होने वाला और वो इस खेल को खत्म कर देगा। फिर वो होरिकिता के पास आके कहता है कैसा रहेगा अगर क्लास डी और क्लास सी एक साथ मिलकर काम करें? वो लोग वीआईपी की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और क्लास ए को मिल करके कुचल सकते हैं। जिसके बाद वो कहती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो फिर रुइन कहता है मेरे हिसाब से तो एक अच्छा ऑफर था,
और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो कारुजावा रहती है वो नहाते हुए ही रो रही रहती है और सोचती है उसकी सारी चीजें अब पुराने टाइम के जैसे हो रही है। उसे एक सोशल लाइफ नहीं चाहिए, उसे दोस्त नहीं चाहिए, वो बस खुद को सुरक्षित रखना चाहती है। वो एक पैरासाइट के जैसी है जो कि खुद के बल पे जी नहीं सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी को जो कि कुछ सोच रहा था। तभी होरिकिता कहती है वो कब तक यहाँ पे बैठे रहने वाला है। अयानो कोजी कहता है उसी ने उसे यहाँ पे बुलाया। होरिकिता कहती है उनका डिस्कशन खत्म हो गया है और वो नहीं चाहती कि लोग उन्हें कपल समझ ले। अयानो कोजी फिर देखता है डेक के ऊपर चारों ओर ही कपल रहते हैं। फिर वो वहां से जाने लगता है और उसे रास्ते में कुशीडा दिखाई देती है। कुशीडा कहती है अयानो कोजी क्या तुम अकेले हो? अयानो कोजी हाँ कहता है। फिर वो गुड नाइट कह के वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कुशीडा अचानक से आकर के अयानो कोजी को पकड़ लेती है और कहने लगती है डेक पे चारों ओर ही कपल है और वही बस अकेली है। फिर वो अयानो कोजी से दूर हट जाती है और कहती है उसे इस तरीके से अयानो कोजी को नहीं पकड़ना चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टीचर्स को जो कि बैठ करके ड्रिंक कर रहे रहते हैं। क्लास बी की टीचर कहने लगती है उन लोगों को काफी टाइम हो गया है एक साथ बैठ करके ड्रिंक किए हुए। फिर वो क्लास सी की टीचर से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने लगती है। तभी चाबाशिरा कहने लगती है कि आखिर वो करना क्या चाहती है, क्योंकि आमतौर पे सारे के सारे जो वीआईपी हैं उन्हें अर्थ ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको बदल दिया है। तो फिर क्लास बी की होमरूम टीचर कहने लगती है वो बस दिखाना चाहती है इचिनोजे को कि सिर्फ नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें खुद से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सुन के चाबाशिरा कहती है उन्हें उम्मीद है कि वो गलती नहीं करेंगी अपनी पर्सनल चीजों को इसके बीच मिलाने की। तो फिर ये सुन के वो कहती है वो ये सारी चीजें पहले ही भुला चुकी है। चाबाशिरा कहती है वो हमेशा ही उनके रास्ते में आती है। तो फिर ये सुन के क्लास बी की टीचर कहती है उन्हें नहीं पता कि वो अयानो कोजी को लेके इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं जानना चाहती कि आखिर अयानो कोजी किस तरीके से आइलैंड वाले टेस्ट के अंदर उनका लीडर बना था। क्लास सी के होमरूम टीचर कहने लगते हैं मॉरल गाइडलाइंस को फॉलो करना एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन वो फिर भी चाहेंगे कि उन्हें अपने आसपास के लोगों को ही इसके लिए रिपोर्ट ना करना पड़े। क्लास बी की टीचर कहती है उन्हें इस बारे में पता है, लेकिन चाबाशिरा उन्हें ही घूरती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं अयानो कोजी को जो कि वहां से जा रहा रहता है। तभी वो देखता है हिराता को कारुजावा के साथ। हिराता कहता है कारुजावा वॉयलेंस का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती ना? तो फिर कारुजावा कहती है बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से परेशानी के अंदर ही छोड़ देगा? हिराता कहता है नहीं, बस उन्हें उन लोगों से अच्छे से बात करनी होगी। कारुजावा कहने लगती है वो लोग बिना किसी रीजन के उसे हेट करते हैं। हिराता ये सुन के कहता है उसकी लड़ाई हुई थी ना रिका के साथ जो कि क्लास सी के अंदर है, लेकिन कारुजावा कहती है असल में बस उसे ठोकर लगी थी और इसमें कारुजावा की कोई भी गलती नहीं है। और वो कहती है क्या वो उसे प्रोटेक्ट करेगा? हिराता कहता है हाँ वो उसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो उसकी काफी अच्छी क्लासमेट है, लेकिन वो इसके लिए दूसरे को दुखी भी नहीं कर सकता है। कारुजावा कहने लगती है तुमने तो कहा था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो फिर ये सुन के हिराता कहता है उसने ऐसा कहा था और उसने ऐसा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों एक असली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही तरफदारी नहीं कर सकता है और अभी कारुजावा को खुद ही कोई ना कोई नया फैसला लेना होगा। ये सुन करके कारुजावा कहने लगती है यानी तुम कहना चाहते हो तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं ना? आगे वो कहता है शायद कारुजावा को पसंद न आए, लेकिन वो मानाबे से बात कर सकता है ताकि कारुजावा उनसे माफी मांग ले। कारुजावा कहती है वो ऐसा नहीं करने वाली। तो फिर हिराता कहता है वो उसकी मदद भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद वहाँ से कारुजावा उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। फिर वहाँ पे आ जाता है अयानो कोजी। अयानो कोजी को देख करके हिराता पूछता है वो यहाँ पे कब से है? तो फिर अयानो कोजी कहता है बिल्कुल शुरुआत से। उसके बाद अयानो कोजी उससे सवाल पूछने लगता है कि कारुजावा और वो 4 महीने से डेट कर रहे हैं ना? तो फिर हिराता बताता है असल में उन लोगों के स्कूल में आने के साथ ही रूमर्स फैलने लगे थे कि कारुजावा और वो एक दूसरे को डेट करते हैं, जिससे कारुजावा की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। ये सुन करके अयानो कोजी सोचने लगता है यानी वो एक पैरासाइट के प्लांट के जैसी है जो कि खुद के बल पे जी नहीं सकती है, इसीलिए उसे कोई चाहिए उसे बचाने वाला। हिराता ये सुन के कहने लगता है उसे अयानो कोजी की बात सुन के गूज बम्स आने लगे। उसके बाद वो सोचने लगता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा था
लेकिन उससे उसे ये बात तो पता चली गई है कि कारुजावा जैसा दिखाती है वो वैसी है नहीं। वो खुद को मजबूर करती है वैसी एक्टिंग करने के लिए, और साथ ही साथ उसके साथ 9 साल तक स्कूल के अंदर काफी ज्यादा बुरा हुआ है। देन हमें दिखाया जाता है कारुजावा आती है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, जहाँ पे अयानो कोजी भी रहता है। कारुजावा फिर कहने लगती है उसे लगता है कि अयानो कोजी ही वीआईपी है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि युकीमुरा और साथ ही साथ बाकी सभी वीआईपी हो सकते हैं। अयानो कोजी कहता है वो वीआईपी नहीं है, और फिर वो कहने लगता है क्या कारुजावा उसकी बात पे भरोसा कर लेगी। जिसके बाद वहाँ पे अचानक से आ जाती है इचिनोजे बाकी सभी के साथ। वहाँ पे क्लास सी की बाकी की लड़कियां भी रहती हैं। उन लड़कियों को वहाँ पे देख करके कारुजावा चली जाती है कोजी के पास, और ये सारी चीजें अयानो कोजी भी बैठ के देख रहा रहता है। फिर वहाँ पे थर्ड डिस्कशन की शुरुआत होती है जो कि इचिनोजे ने किया था। वहाँ पे सभी कार्ड्स खेलते हैं और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं निकलता है, और यही सारी चीजें क्लास ए भी चाहती है। और फिर फोर्थ डिस्कशन शुरू होता है, जहाँ पे इचिनोजे वापस से अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि क्लास ए इस बार भी कुछ भी नहीं बोलती है। सारे स्टूडेंट फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोजी भी वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उससे कुछ काम था। क्लास सी की लड़कियां बैठ करके बस कारुजावा को ही देख रही रहती हैं। फिर कारुजावा जब वहाँ से जाने लगती है तो फिर वो लड़कियां भी वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ पे युकीमुरा कहता है ये लड़कियां कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हैं, शायद ये लोग जानबूझ के कारुजावा से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। वो लोग पहले ही बिजी हैं वीआईपी को ढूंढने में, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि उनकी दिक्कतें और भी बढ़ जाए। वो सारी की सारी लड़कियां कारुजावा का ही पीछा कर रही रहती हैं। अयानो कोजी और युकीमुरा उनके पीछे रहते हैं। फिर वो लोग कारुजावा को पकड़ करके एक रूम के अंदर लेती जाती हैं। कारुजावा कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन फिर मानाबे सामने आके कहने लगती है तुमने रिका को धक्का दिया ना। तो फिर ये सुन के कारुजावा कहती है वो भला ऐसा क्यों करेगी, और उसके पास दूसरे काम है करने के लिए, तो वो उसे जाने दे। मानाबे कहती है कि वो रिका को कॉल करने जा रही है ताकि सारी चीजें कंफर्म हो सके, और अगर वो नहीं थी तो वो उसे जाने देंगे। कारुजावा कहती है वो स्कूल के अंदर इस चीज को लेके कंप्लेन करेंगे, तो वो लड़कियां कहती हैं वो उसे चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, और रिका को कारुजावा ने चोट पहुंचाई थी। तभी कारुजावा कहती है वो एक लड़की से टकराई थी कैफेटेरिया के बाहर, लेकिन उसमें उसी लड़की की गलती थी, कारुजावा ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर वो सभी लड़कियां कारुजावा को मारना शुरू कर देती हैं, और फिर वो कहती हैं कि उसे माफी मांगनी होगी रिका से। कारुजावा कहती है लेकिन गलती तो उसकी थी ना। ये सुन करके वो लड़कियां कहने लगती हैं तुम अब हमें गुस्सा दिला रही हो, और अगर तुम रिका से माफी मांग लेती तो फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देते। तभी एक दूसरी लड़की कहने लगती है वो अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है, और अब उन्हें कारुजावा को सबक सिखाना चाहिए। तभी वहाँ पे युकीमुरा जा रहा रहता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन अयानो कोजी उसे रोक देता है। वो सभी लड़कियां फिर कारुजावा को परेशान करना शुरू कर देती हैं। कारुजावा रोने लगती है, लेकिन वो लड़कियां उसके बालों को खींचते हुए उसकी रिकॉर्डिंग कर रही रहती हैं। कारुजावा बार बार उन लड़कियों से रुकने को कहती हैं, लेकिन वो लड़कियां उसे रिकॉर्ड करते हुए हंस रही रहती हैं। अयानो कोजी ये देख करके कुछ सोचने लगता है।